बुक्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल इश्क की बाजी, जिसकी राइटर है रेहान आफ्ताब, उसकी ये 48वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। मुनज़्ज़ा ने जहांगीर का पीछा ले लिया था। शादी में मुख्तलिफ हीले बहानों से उसके करीब आकर अपने अंदाज़ो अदा का खेल उस मासूमियत से खेल गई कि जहांगीर उसके दाम में उलझते चले गए। उनकी बढ़ती नज़दीकियों को देख के साइका का चेहरा धुआं धुआं होता तो मुनज़्ज़ा को बड़ी तस्कीन मिलती थी। जहांगीर, जो साइका की कमसूरती और सादा मिजाजी के बायस कभी उसकी तरफ मतवज्जा ही ना हो सके, वो मुनज़्ज़ा की जुल्फ़ों के पेचो खम में उलझते चले गए। असपन की शादी बखैर खूबी अंजाम पा गई। फरियाल दुल्हन बन के आ गई। उसी रात जहांगीर और मुनज़्ज़ा को जुमर्द बेगम ने अलग थलग गोशे में हाथों में हाथ दिए बैठे देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन न आया। जहांगीर, जुमर्द बेगम की आवाज़ से वो हड़बड़ा कर उठे थे। फ़ायदा भी उनके साथ थी। वो भी हैरानी से दोनों को देख रही थी। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो हम बातें। वो शातिर खिलाड़ी थी और जहांगीर अनाड़ी। पहले ही संभल के बातें बनाने लगी, लेकिन जुमर्द बेगम ने हाथ उठाकर उसे कुछ बोलने से रोक दिया। हम तुमसे नहीं, अपने बेटे से पूछ रहे हैं। तुम्हारी बात ही क्या? तुम तो जहाँ से आई हो वहीं चली जाओगी, लेकिन तुम जहांगीर, तुम कैसे भूल गए कि तुम्हारी रगों में अवेली का खून दौड़ रहा है? तुम्हारी एक मंग है जिसे देखना तुम गवारा नहीं करते, और यहाँ इस लड़की। जुमर्द बेगम की आवाज़ गम और गुस्से से कांपने लगी थी। तुम्हारी माँ तुम्हें बतौर अमानत हमारे पास रखवा गई और तुम हमारी हवेली में ही नकब जनी करने लगी। अपने कमरे में जाओ लड़की। जुमर्द बेगम के लफ्ज़ों को बेइज्जती जान के उसने जहांगीर को दिखाने के लिए मोटे मोटे आंसू आंखों में भर लिए थे और भाग के अपने कमरे में चली गई थी। जहांगीर तड़प ही तो गए। ये सब देखकर तड़प तो साइका भी गई थी, लेकिन ओट में ही रही। और जहांगीर की ये तड़प कितनी शदीद थी, इसका एहसास भी चौधरी अशमत की अदालत में हो गया। जुमर्द बेगम की शिकायत पर जब उसे पेशी के लिए बुलाया गया तो उसने मुनज़्ज़ा से शादी का ऐलान करके हवेली के दरों दीवार हिला दिए। इससे भी पूछो, वो भी तुमसे शादी करना चाहती है या हज़ारों की तरह तुम्हें भी बेवकूफ़ बना रही है? मुनज़्ज़ा ऐसी नहीं है बीजान। शदीद एहतजाज हुआ था। जहांगीर, जो साइका की कमसूरती और सादा मिजाजी के बायस कभी उसकी तरफ मुझे जैसी शरीके सफ़र चाहिए वो मुनज़्ज़ा की सूरत में मिल गई है। साहिका से शादी कभी नहीं करना चाहता था और मुनज़्ज़ा से मोहब्बत के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जहांगीर का ऐलान हवेली में सफ़े मातम बिछाने के साथ, साहिका की माँ के बिस्तर में लगाने के साथ उनकी जान लेकर टला। साहिका मज़ीद तन्हा होगी तो जुमर्द बेगम और चौधरी अशमत उसे हवेली ले आए। काजी बुलाया गया, लेकिन जहांगीर निकाह के वक्त रोपोश हो गए। ढूंढिया मची, उन्हें नहीं मिलना था, वो नहीं मिले। दुल्हन बनी साइका निकाह के इंतज़ार में बैठी रह गई। बज़ाहिर मासूम बनी बैठी मुनज़्ज़ा इस्तज़ाइया मुस्कुराहट सजाए सारे मंजर देखती रही। जहांगीर रात गए लौटे थे। हवेली में हंगामा हुआ। बेइज्जती करने पर सवाल पूछे गए और उनका एक ही जवाब कि मुनज़्ज़ा के अलावा किसी से शादी नहीं करेंगे। सबको नसीमन का इंतज़ार था कि वो आकर जल्दी से जल्द अपनी बेटी को यहाँ से ले जाए। दिन गुजरे गए। हवेली की टेंशन बरकरार थी। कभी हवेली तो कभी खेतों में उनकी मुलाकात होती रही और मुनज़्ज़ा हर बार शदोमत से यकीन दिलाती रही कि वो भी जहांगीर के इश्क में जान देने की हद तक संजीदा है। उन दोनों के बीच दीवार खड़ी करके हवेली वाले जुल्म कर रहे हैं। साइका उनकी खुशियों की रुकावट है। जहांगीर तो पहले ही साइका से बिगड़े रहते थे, अब तो मुनज़्ज़ा ने कतरा कतरा नफरत अंडेल कर पक्का कर दिया था। अपना तो एक ही वतीरा है, मुकाबिल दूर तक न छोड़ो। जहांगीर उसके लिए सिर्फ एक वक्त गुजारने का लम्हा था। असल में तो वो याहिया का इंतज़ार कर रही थी। नसीबन के आने से पहले उसे याहिया के साथ अंदरूनी सिंध के लिए निकलना था। याहिया इन्हीं तैयारियों में था और वो उसके बुलावे की मुंतज़िर। याहिया गांव में आ चुका था। हवेली का फ़ोन वक्त पे वक्त बजता रहता था। सभी गुमनाम कॉल से तंग आ रहे थे, जो अक्सर रात की तारीकी में खामोश रहता था। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? याहिया से तफसीली बात करके वो निकल ही रही थी जब जहांगीर चले आए। वो डर सी गई कि कहीं पोल तो नहीं खुल गया, लेकिन जहांगीर के चेहरे से कोई तासुर न मिला तो वो पुराना खेल खेलने लगी। इंतज़ार कर रही थी कि शायद अम्मा की कॉल आ जाए और मैं उसे जल्दी आने का कहूँ। क्यों जल्दी आके क्या करेंगी वो? मुझे यहाँ से ले जाएंगी। दुखी लहजा, तुम यहाँ से जाना चाहती हो? ना गई तो निकाल दी जाऊंगी। साइका ने शाम को मुझे बहुत जली कटी सुनाई है। चोटी से पकड़कर निकाल बाहर करने की धमकी दी है। मैंने तुमसे मोहब्बत ज़रूर की है जहांगीर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी आके मेरी तजलील करे। उसकी ये मजाल कि वो तुमसे ये सब कहे। अभी उसे निकाल बाहर करता हूँ, तुम देखना। गुस्से से आगे बढ़े थे और मुनज़्ज़ा सामने आकर जज्बाती वार करने लगी। तुम्हें मेरी कसम जहांगीर, तुम उससे कोई बात नहीं करोगे। वो ठीक ही तो कह रही है, वो मंग है तुम्हारी। मैं तो यूं ही तुम दोनों के बीच आ गई। देखो ना, हवेली में कोई खुश नहीं मुझसे, कोई बात करना पसंद नहीं करता। मैं जाती हूँ तो भाभियाँ बहाने से उठ जाती हैं। सब साइका की हमायती हैं इसलिए। लेकिन कोई तुम्हें पसंद करे या ना करे, तुम यही रहोगी। हम जल्दी निकाह कर लेंगे। मेरी नौकरी लग जाएगी तो हम शहर चले जाएंगे। नसीबन
खाला आएंगी तो मैं उनसे खुद बात करूँगा। भले हवेली में सब खिलाफ हो जाए, लेकिन मैं तुमसे ही शादी करूँगा। जहांगीर के इंतहा को देखते कभी कभी मुनज़्ज़ा को लगता था कि शायद ज़्यादा हो गई, लेकिन दिल के बहलावे के लिए चटखारा भी ज़रूरी था। उससे भी मज़ा आ रहा था। हम सब जानते हैं कि तुम जहांगीर के साथ खेल रही हो। अगर मुझे 1% भी यकीन होता कि तुम जहांगीर के साथ मुखलिस हो तो मैं खुद तुम दोनों की राह से हट जाती, लेकिन मुझे अफसोस है जहांगीर तुम्हारे हाथों बेवकूफ़ बन रहे हैं। हाँ, बना रही हूँ मैं बेवकूफ़। जाओ जाके बता दो जहांगीर को। अगर वो यकीन कर ले तो फिर आकर मेरे सामने ये भाषण देना। कुछ भाभीियों का लान तान और कुछ मुनज़्ज़ा की बढ़ती हुई हरकतों ने साइका को उसके सामने सवाल करने पर मजबूर कर दिया था, जिसे मुनज़्ज़ा ने धड़ल्ले से मानते चैलेंज भी कर दिया था। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों मेरा घर बसने से पहले ही जला रही हो? सही कहते हैं सब, तुम जैसी बदकिरदार लड़की किसी एक की नहीं हो सकती, और तुमने खुद कबूल कर लिया। पहले तो सोचा था सस्ते में हवेली की बहुओं को छोड़ दूंगी, लेकिन अब नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मुझे तुम लोगों से नफरत है। मैं जब कभी आती थी मछेरे की बेटी कहकर सब गिरी नज़र से मुझे देखते थे। हवेली की बहुएं इतराती फिरती हैं जैसे हवेली का नाम नस्ब लेकर पैदा हुई हैं या फिर कब्र में लेकर जाएंगे। और अब तुमने किरदार की बात करके मुझे जो गाली दी, असल में वो गाली नहीं है, मेरे लिए एजाज़ है। तुम हो क्या? आम सी शक्लो सूरत वाली गवार जिसे उसका मंगेतर देखना पसंद नहीं करता, और एक मैं हूँ जो आशिकों की लिस्ट गिनवाने लगूँ तो सुबह हो जाए। वो तो मुझे कहीं और उड़ान भरना है, वरना जहांगीर को कभी तुम्हारे लिए ना छोड़ती, लेकिन अब भी नहीं छोड़ूंगी। जाते जाते तुम्हारे लिए इतनी कड़वाहट छोड़ जाऊंगी कि जहांगीर तुम्हारा नाम सुनकर नफरत से थूकना पसंद करेगा, और तुम मोहब्बत का दम भरते भरते कब्र में उतर जाओगी, और वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। अपना तो एक ही असूल है, जो चीज़ मेरी नहीं उसे किसी दूसरे के काबिल भी नहीं छोड़ती। मैं जहांगीर से दिल लगी कर रही थी, लेकिन देखना वो सारी ज़िंदगी मेरे नाम पे आहें भरता रहेगा। महफिल की शम्मा बनने का शौक़ रखने वाली को क्या खबर कि दिल के सुलगते दिए में मोहब्बत का तेल कैसे डालते हैं। तुम अपनी सी कर गुजरो, बाकी जो है वो मेरा नसीब। उसके खुले चैलेंज पे अपनी कह के वो पलट गई थी। आंखों में आंसू आ रहे थे, और ये कौन सा नई बात थी। पहले तो जहांगीर की जुदाई ही रुलाती थी, अब तो उसकी बेवफाई और दूसरी लड़की से मोहब्बत का भी सामना था। वो उसके सामने उस अजनबी लड़की से मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहा था, और वो कुछ कर नहीं पा रही थी। अपना घूंटा ही मजबूत नहीं था। वो कब तक उस खुद परस्त हसीना से लड़ सकती थी। मैं जा रही हूँ जहांगीर। कहाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन यहाँ रही तो तुम्हारे लिए मज़ीद परेशानी का बायस बनी रहूँगी। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। खुद को ऐसी जगह गुम करूँगी कि किसी को जीते जी मेरा सुराग भी ना मिल सके। मुझ में अब शक्कत नहीं रही कि हवेली वालों के रहमो करम में पड़ी रहूँ और साइका के कोसने और बद्दुआएं सहती रहूँ। तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ तुम्हारे अपनों ने जो सलूक किया, इसे लफ्ज़ों में बयान करते हया का सामना है। मैं कतई नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे अपने तुमसे छूट जाए या वो तुम्हारे दुश्मन बन जाए, इसलिए खामोशी से तुम्हारी ज़िंदगी से जा रही हूँ। इन चंद दिनों में तुमने जितनी मोहब्बत दी, इसके सहारे सारी उम्र गुजार दूंगी। मेरे जाने के बाद तुम फिर से अपनों के हो जाना। साइका से शादी कर लेना ताकि उसकी बद्दुआएं मेरा पीछा ना करें। मैं तो तुम्हें ना पा सकी, साइका की जीत हो जाए। मुझे तुम दोनों के बीच आना ही नहीं चाहिए था। मैं तो उस वक्त को कोस रही हूँ जब सालों बाद हवेली में तुम्हें देख के दिल हार बैठी। जानती हूँ तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। मैं भी आखिरी सांस तक तुम्हें याद करूँगी। सारी ज़िंदगी अफसोस रहेगा हम एक ना हो सके। तुम्हारी मुनज़्ज़ा। मुनज़्ज़ा ने अपना कहा सच कर दिखाया। जाते जाते वो ताबूत में आखिरी कील भी ठोंक गई। यहया का इशारा मिल गया था। जहांगीर किसी काम से शहर गए हुए थे और मुनज़्ज़ा तरफ का पत्ता चल के फुर हो गई। हवेली लौटने के बाद जहांगीर को अपने तकिया के नीचे ये ख़त मिला तो वो दीवाने से होकर हवेली में तूफ़ान बदतमीज़ी मचा गए। हर एक ने समझाने की अपनी सी सही की कि वो उड़ान भरने के इरादे से ही आई थी, लेकिन वो मुनज़्ज़ा के खिलाफ एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। खाना पीना बंद हो चुका था। मुनज़्ज़ा के गाँव भी हुआ है। वहाँ से बस एक ही नाम मिला, याह्या सरफराज। मिली हुई मालूमात के मुताबिक याह्या मुनज़्ज़ा पे लट्टू था। मुमकिन है मुनज़्ज़ा को उसी ने अगवा कर लिया। ये ख्याल इतना पक्का हो गया कि वो थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कर रहा है। हवेली में उनकी हालत से परेशान थे। सबने साइका को एक बार फिर दुल्हन बनाया ताकि निकाह का फ़र्ज़ अदा हो और जहांगीर भी मुनज़्ज़ा के ख्याल से निकल आए। तुझे क्या लगा था मुनज़्ज़ा के जाने के बाद तेरे ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होंगे? नहीं, ये मुनज़्ज़ा का ही हुक्म था कि तुझसे शादी कर लूँ और मैंने तुझसे निकाह पढ़वा लिया। लेकिन तू सारी ज़िंदगी तरसती रहेगी इसी तरह जिस तरह मैं मुनज़्ज़ा के लिए तरसूंगा। आज या कल मैं उसका
पता तो लगा ही लूँगा और इसके बाद तुझे ऐसी इबरतनाक सज़ा दूँगा कि जब तक जिएगी मौत मांगेगी। पहली ही रात की दुल्हन को रुई की तरह धुन के जहांगीर क्रोफर से कहकर उसे बेड से नीचे धकेल कर सो गए थे और साइका सारी रात अपनी चोटों को सलाती नील के निशानों को हल्का करने के लिए बर्फ़ का टकोर करती रही ताकि सुबह हवेली वालों को सच का इल्म ना हो सके। लेकिन सच्चाई भी कभी छुपी है। सब क्या इसरार पर झूठ बोल बोल कर जब वो तंग आ गई तो जुमर्द बेगम के गले लग के हिचकियों के साथ रोने लगी। अपनी ज़िंदगी में दाखिल करने की जहांगीर ने ऐसी सजा दी थी कि उसका दिल फटने लगा था और जहांगीर ने अपना कहा सच कर दिखाया। मामूली सी पोस्ट के मिलते ही बड़े अफसरों से ताल्लुक बनाकर उन्होंने याहिया को ढूंढ निकाला था। याहिया ने 2 छितर में सच उगल दिया कि मुनज़्ज़ा उनके साथ भागी थी। उनकी 2 बच्चियां घर में आग लग गई थी और मुनज़्ज़ा बेटियों के साथ जल के मर गई। मुनज़्ज़ा मर गई जानकर उन्होंने याहिया को भी जान से मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अदालत से सज़ा पाके वो रिहा होते ही ईरान भागा तो फिर उसका सुराग न मिल सका। गाली कहता मुनज़्ज़ा उसके साथ भागी थी, अगवा करके ले गया और अब जान से मार के उस पाकीज़ा लड़की पर इल्ज़ाम लगा रहा है। वो नफ़रत से सोच के रह गए थे। मुनज़्ज़ा की मौत की खबर देते उन्होंने साइका को भी मौत के मुंह में पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। साइका का दायां बाजू टूट गया था, पसलियों में वर्म आ गया था। दुनिया के सामने इज्जतदार बनने वाले जहांगीर साइका के साथ किस तरह जानवरों का सलूक करते थे यह सिर्फ वही जानती थी। शादी शमून के बाद शनाया की पैदाइश में भी अमल आ चुकी थी तो फरियाल ने भी समहान अफंदी की सूरत हवेली वालों को जाननशीन दे दिया था। सब अपने अपने बच्चों में गुम रहती थी और साइका अपनी खाली गोद और ब्याही होने के बावजूद अपने अधूरेपन को लेकर सिसकती रहती थी। जहांगीर ने बीवी का दर्जा देने के लायक भी नहीं समझा था। अभी सब साइका को मुनज़्ज़ा का गम कम होने की आस थमा रहे थे कि जहांगीर ने साहिबा से निकाह करके सबको हैरान कर दिया। हवेली में हंगामा हुआ, साइका का मुकदमा लड़ा गया। लेकिन जहांगीर तो जीतने के लिए ही पैदा हुए थे। उन्होंने अपना सामान समेटा, शहर को अपना मस्कन बना लिया और साइका तड़पती रह गई। साल भर बाद ईशान जहां की पैदाइश की खबर आई तो साइका का जब जवाब दे गया। जहांगीर के आने पे खूब लड़ी झगड़ी और हमेशा की तरह अपनी चोटों को सहलाते इस बार खुश नजर आई, जिसका अकीदा इशाल की पैदाइश पे खुल गया। जिस तरह साइका कभी जहांगीर के दिल पे न चढ़ सकी थी उसी तरह इशाल को भी देखते उनका खून खौलने लगता था, जो उनकी मर्दानगी के सवाल पर अना का निशान बन गई थी। अपनी इस कमज़ोरी को वो इशाल से नफरत करके छुपाते थे। मुनज़्ज़ा का बुरा करने वाली की बेटी को अपना नाम देने के सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया था। इशाल बड़ी हो रही थी मगर वो सारे बच्चों से अलग थी, उन्हें हसरत से देखती थी। साइका की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। कैंसर का मूजी मर्ज जिगर को लग गया था जो उनकी जान लेकर टला। जहांगीर की रात तकने वाली आंखें बंद हो गई थी। वो तो इतने बेरहम साबित हुए कि जनाजे को कंधा देने भी ना आए। शाल छोटी थी लेकिन सब देख रही थी और यही एहसास उसके अंदर बचपन से कड़वाहट भरता चला गया। आप अपने दाम में सियाद आ गया, मुनज़्ज़ा जैसे लोगों के लिए कहा गया है। हज़ारों दिलों से खेलकर लुत्फ़ लेने वाली फंसी भी थी तो याहिया के जाल में, जो पहले से जाने कितनी शादियां भुगता चुका था। जुआरी शराबी होने के साथ और तो बच्चों का व्यापारी भी था। निकाह करके मुनज़्ज़ा तो आसूदा हो गई थी लेकिन जल्द ही उस पर खुल गया कि वो किस जंगल में फंस गई है। जैसे तैसे करके 2 साल गुजरा और अनुषा और मावरा की पैदाइश अमल में आई। बच्चियों के बाद याहिया मुतमईन था कि अब मुनज़्ज़ा का सौदा बआसानी हो जाएगा। मुनज़्ज़ा को पहले याहिया को पहचानने में गलती हुई थी लेकिन वो मजीद उसके हाथों बेवकूफ़ नहीं बन सकती थी। एक दिन घर में चालाकी से आग लगाकर वो दोनों बच्चियों को लेकर निकल गई थी। दर दर की ठोकर खाते उसे अपने वो सारे गुनाह एक एक करके याद आ रहे थे जो उसने किए थे। माँ बाप तो उसके गायब हुए का सुनकर ही एयरपोर्ट से हवेली पहुंचते रास्ते में हादसे का शिकार होकर चल बसे थे। जाती भी तो किसके पास। जिंदगी में जद्दोजहद करते उसे कदम कदम पे जहांगीर की याद आती थी। फ्लर्ट तो उसने बहुत सौ से की थी लेकिन जहांगीर याद रह गए थे। वो जहांगीर की तस्वीर देखते रो रही थी। जब एक दिन बच्चियों ने पूछ लिया कि वो अक्सर किसकी तस्वीर देख के रोती हैं, बच्ची का साया अपनी बेटियों से दूर रखने वाली ने बल्दियत के खाने में बाप का नाम ठीक लिखवाने के बाद असल शनाख्त छुपा के जहांगीर को बाप का दर्जा दे दिया। मुनज़्ज़ा ये अक्सर बदल गई थी। जाने महफिल बनने वाली ने गुमनामी की ऐसी ज़िंदगी गुजारी कि मुर्दा समझने वालों को यकीन आ गया कि वो इस दुनिया में नहीं रही। कहीं बार ज़हन में आया वेली जाके अपने किए की माफ़ी मांग आए, साइका की मौत का पुरसा दे आए, लेकिन हर बार हिम्मत टूट जाती थी। बेटियों की परवरिश उन्होंने इतनी ही सख्त की जितनी अपनी बारी में कोताही महसूस हुई थी और उन सब के बावजूद ईशान जहाँ के रूप में मुजस्सिम जहांगीर को रूबरू देखकर उन्हें कुदरत के खेल पर रश्क आने लगा था। जो कैंसर साइका के जिगर को खा गया वही कैंसर उनकी रगों में दौड़ते उन्हें जीते जी एहसास दिला गया कि मकाफाते अमल देर से सही लेकिन आता ज़रूर है।
मावरा को अकेला छोड़ जाने की बेबसी में वो ईशान को देखकर खुश हुई थी, लेकिन सहबा के रवैये के बाद भी उन्हें जहांगीर पे भरोसा था। उन्हें अपनी दिल लगी और जहांगीर की मोहब्बत पे आज भी उतना ही भरोसा था जितना कभी माजी में होता था। वो अच्छी माँ तो ज़रूर बनी, इसके अलावा उन्होंने कोई भी रिश्ता खुलूस से नहीं निभाया था। हाँ, बुरा वक्त आने के बाद उन्हें जहांगीर से मोहब्बत ज़रूर हो गई थी, लेकिन अब यह मोहब्बत किस काम की थी। वो खाइन थी, अपने 2 पल को रंगीन करने के खेल में कहीं ज़िंदगियों से खेल गई थी। साइका मर गई थी, शाल सारी ज़िंदगी जहांगीर की जली कटी की जद में ही रही थी। उसके कदम पड़ने के बाद से हवेली में कुछ भी पहले जैसा ना रहा था। हवेली की औरतों पे मुनज़्ज़ा जैसा साया न पड़े, ये जानकर औरतों पे सख्ती कर दी गई थी। जहांगीर के तौर तरीके देखकर मोहब्बत और इश्क को ममनू करार दे दिया गया था। जहांगीर की सरकशी हवेली में जो भौंचाल लाकर सबको तमाशा बना गई थी, इसके बाद हवेली किसी तमाशे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। लेकिन ये सारे सबक हवेली वालों पे लागू थे। जहांगीर कल की तरह आज भी खुद को हक बजानिब समझते, खुद गर्ज और जालिम थे। हाल का सफ़र। डायरी पर झटक के मावरा एकदम से बैठती चली गई थी। तन्हाई मिली तो वो मुनज़्ज़ा की डायरी निकाल लाई और उसे शुरू करने से पहले उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मुनज़्ज़ा अपना असल रूप लिखकर खुद को उसके सामने एक्सपोज कर गई है। डायरी के साथ एक और पर्चा भी मिला था जिसमें मावरा को ख़ास हदायत की गई थी, लेकिन उस वक्त वो सारी हदायत कहीं भूल भाल गई थी। अगर उसने खुद मुनज़्ज़ा को डायरी लिखते नहीं देखा होता तो उनकी राइटिंग होने के बावजूद वो इस सच्चाई की दास्तां को झुटला देती। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो माँ जो उनके लिए मिसाल थी, वह जहांगीर को मोहरा बनाकर किसी साइका की ज़िंदगी भी फूंक सकती थी, महज अपने जज्बे की तस्कीन के लिए। जिस तस्वीर को बाप की शबीह समझती रही, वो बाप थे ही नहीं। वो तो उन मासूमों में से थे जो मुनज़्ज़ा के हाथों बेवकूफ़ बन गए। और इतना कुछ करने के बाद भी मावरा का निकाह ईशान जहाँ से करवाने की ख्वाहिश, क्या उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि सच खुलने पर जहांगीर ने उसे बेटे की ज़िंदगी से निकाल फेंका तो उसका क्या होगा। मावरा अजीब दोराहे पे आ खड़ी हुई थी। उसने तो मुनज़्ज़ा के लफ्ज़ों को अनमोल जानकर ही बिना सोचे समझे शान जहाँ से निकाह पढ़वा लिया था, और अब जब सारी हकीकत उसके सामने आ गई थी तो उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे रिएक्ट करे। वहीं जहांगीर और उनकी फैमिली जो उसे जालिम लगती थी, अब वो इंतहाई मासूम लग रही थी। चाल तो मुनज़्ज़ा चल गई थी उनके साथ, और जाते जाते मावरा को भी अजीब दोराहे पे खड़ा कर गई थी। वो किस मुँह से उन सब का सामना करती, कैसे अपने माँ के किए की फ़र्दन फ़र्दन सबसे माफ़ी मांगती। मुनज़्ज़ा ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके सर डाल गई थी, और साइका का क्या, उससे कैसे माफ़ी मांगती। खुद मुनज़्ज़ा तो मारे शर्मिंदगी के सारी उम्र उन सब से रपोशी की ज़िंदगी गुजार कर सफ़र आखिरत को रवाना हो गई थी, और उसे उन लोगों के बीच ला खड़ा कर गई थी। तुम तैयार नहीं हुई? दरवाजे पर खटका हुआ तो उसने सरह से डायरी तकिया के नीचे छुपा लिया। आने वाला ईशान था जो उससे सवाल कर रहा था, कहाँ जाना है? वो खाली खाली नज़रों से उसे देख रही थी। बताया तो था कि सुबह हमें हवेली के लिए निकलना है। हवेली? वो हवेली जहाँ मुनज़्ज़ा ने बेदर्दी से कई ज़िंदगियों को तमाशा बना दिया था। वो कैसे सबका सामना करेगी, कैसे उन सब की नफ़रत भरी निगाह के हसार में रहेगी। जाते जाते मुनज़्ज़ा ये कैसी मुश्किल उसके लिए खड़ी कर गई थी। हाँ हवेली। शान जहाँ बगौर उसे देख रहा था। मैं नहीं जाऊँगी हवेली, मुझ में हिम्मत नहीं। वो डर के बैकग्राउंड से लग गई थी। शान जहाँ को उसके अंदाज पर बेहद हैरत हो रही थी। हिम्मत नहीं? मावरा, हम बाय एयर जा रहे हैं और फिर वहाँ से बाकी का रास्ता गाड़ी में गुजरेगा। वो यही समझा कि वो रास्ते की तवालत का सोच के हिम्मत की बात कर गई। वो अजीब सूरत हाल में फंस गई थी। कहती भी तो क्या। उसी दम ईशान के नंबर पर कॉल आने लगी थी। वो उसकी तरफ मतवज्जे हो गया। इससे पहले कि हम रिश्तों का तकद्दुस फरामोश करके आपकी तरह दरिंदगी दिखाएं, हवेली से चले जाइए। कनपटी से लगा शाजिब शमून का पिस्टल और असफंद के हाथ में उनका गिरेबान उनके आंखों में खून उतरते देखकर चौधरी जहांगीर को बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि मज़ीद रुकना बेकार है। वैसे भी उनका टारगेट तो पूरा हो चुका था। समहान अफंदी और इशाल खून में लथपथ पड़े थे। हवेली की औरतें आहो बका करते बीन कर रही थी तो जुमर्द बेगम जहांगीर को दुहाई अपनी खोख को कोस रही थी, तो लड़कियां आंसू बहाने में लगी हुई थी। कोई गाड़ी निकालो। चौधरी फिरोज़ और चौधरी बख्त समहान और इशाल को हॉस्पिटल ले जाने के लिए चीख रहे थे। गार्ड्स में अफरा तफरी फैल गई थी। समहान, ये क्या किया जहांगीर? चौधरी अशमत बेयकीनी की निगाह डालकर दीवार से लग गए थे। जहांगीर उनके खून से रंगीन वजूद पे कहर भरी निगाह डाल के पहले कमरे और फिर हवेली से निकल गए थे। तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है ना? हंसता मुस्कुराता समहान उसके सामने था। वो बेयकीनी से उसे टटोल रही थी। मुझे क्या होना है? वो पापा ने गोली चलाई ना तुम पे। वो मुतफक्किर सा हाथ थाम गई थी। हाँ, तुम्हारे पापा ने चलाई। उसके चेहरे का मुस्कुराता तासुर एकदम से सर्द होकर घसीला हो गया था। उसके हाथ पे अपने हाथ रखते वो झटके से अपना हाथ छुड़ाकर नफरत भरी निगाह डालता पलट गया था। समहान, सख्ती से चिल्लाती वो उठ बैठी थी। उठते ही शदीद तकलीफ़ का शदीद एहसास लब भींच लेने पर मजबूर कर गया। इशाल,
निदा उसके करीब आके उसका हाथ थाम गई थी। वो खाली खाली नज़रों से उसे देख रही थी। मुंजमद हुए आवाज़ को काबू में करते इर्द गिर्द नज़र डाल के सोचने लगी कि वो कहाँ है। सामान की नफरत भरी नज़र कहाँ गई। बायां बाजू पट्टियों में जकड़े देखकर वो सारा मंजर फिर से उसकी आंखों के सामने चल के उसे एहसास दिला गया कि वो ख्वाब था। शुक्र है तुम होश में आई। सम्मान कहाँ है निदापी? मुझे उसके पास जाना है। खुद पर से चादर हटा के वो बेताबी से उठने की कोशिश में कराह के बाजू पकड़ गई थी। कहाँ जा रही हो? आराम करो। निदा उसे जल्दी से पकड़कर दोबारा लिटाने की कोशिश करने लगी थी। बाहर में जाए आराम, मुझे सम्मान के पास जाना है। कहाँ है वो? वो दीवानों की तरह उसके नरगे से निकली जा रही थी। बाहर मौजूद शाज़मा और ज़रिश तक उसकी आवाज़ पहुंची तो वो भी निदा की मदद को आ गई। तुम नहीं मिल सकती सम्मान से, संभालो खुद को, शाज़मा ने रूहान से लहजे में कहते हुए उसे बेड पे दोबारा बिठाया था जो उसके हाथों से निकली जा रही थी। क्यों नहीं मिल सकती अपने सम्मान से? क्या हुआ है उसे? खौफजदा होकर वो तीनों के चेहरे बारी बारी देख रही थी। वो जिंदा है या नहीं, बस ये बताओ। उन सबके रोते चेहरे उसे मामले की संगीनी की तरफ इशारा कर रहे थे। चेहरे पे बर्फीले तासुरात सपाट अंदाज लिए वो उन सबके चेहरे देख रही थी। उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, डॉक्टर ज़्यादा पुरुमीद नहीं है। मज़ीद कुछ छुपाना उसकी खुद की ज़िंदगी को दाव पे लगाने के मुतरादिफ था और वही हुआ। उसके बुफरे वजूद में उसे ज़िंदा जान के ठहराव आ गया था। उसे कुछ नहीं होगा, मुझे उससे मिलना है। वो फिर से उतरने लगी। सम्मान इमरजेंसी में है, किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है। मुझे उसे देखना है निदा आपी, वो मेरी वजह से इन हालों को पहुंचा हुआ है, मेरी वजह से अजियत में है। कितना रोका था उसने मुझे, कितना बचना चाहा था मुझसे, लेकिन मैंने उसका पीछा ले लिया था और जब वो मेरा हो गया तो उसे इस हाल में पहुंचा दिया गया। बुरी तरह रोते वो निदा के गले लग गई थी। निदा खुद आपदीदा थी। ज़रिश उसके गले लग के रोने लगी थी। कितनी ख्वाहिश थी उसकी कि इशाल उसकी भाभी बने, और वो बन भी गई थी। अभी तो उसे सम्मान से बहुत सारा लड़ना था कि उसने उसे अंधेरे में रखा, लेकिन अभी तो उसकी जान के खून लाले पड़े थे। वीरे के लिए दुआ करो इशाल, उसे कुछ ना हो। अगर सम्मान को कुछ हुआ ना तो हवेली से लेकर चौधरी जहांगीर के घर तक आग की लकीर खींच दूंगी। चौधरी जहांगीर भी याद रखेंगे इशाल उनकी बेटी थी। मेरा फ़ोन कहाँ है? रोना भूल के सर्द लहजे में कहते उसे अपने फ़ोन की पड़ गई थी। शायद यमुना के पास हो, शाज़मा ने अंदाज़ा लगाया था। यस डैड, हम बस एयरपोर्ट के लिए निकलने ही वाले हैं, थोड़ी देर में। चौधरी जहांगीर की आती कॉल देख के ईशान जहाँ कमरे से बाहर निकल आया था। कोई ज़रूरत नहीं है हवेली आने की, मैं दोपहर तक घर पहुँच रहा हूँ। सब खैरियत तो है डैड? उनका गैर मामूली अंदाज़ों से चौंका आ गया। सब ख़त्म हो गया, सारे रिश्ते नाते ख़त्म करके आ गया हूँ हवेली से। लेकिन डैड बात क्या हो गई, बताएंगे आप? मुझे टेंशन हो रही है। उनका अंदाज़ हज़म नहीं हो रहा था। घर आके बात होगी। चौधरी जहांगीर अपनी से कहकर फ़ोन बंद कर गए थे। शान जहाँ को टेंशन लग गई थी, आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी, और ये टेंशन इतनी बड़ी कि वो सम्मान अफंदी का नंबर मिला गया। उसके नंबर पे कॉल जा रही थी लेकिन वो पिक नहीं कर रहा था। इतना लापरवाह तो वो कभी नहीं रहा था। हर दूसरी बेल पे कॉल पिक कर लेने की आदत थी उसकी। सब खैर तो है, ये सम्मान फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? परेशानी से टहलते हुए शाज़िर शमून का नंबर डायल कर गया था। उसी लम्हे सामने से सहबा और नरमीन एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार आ रही थी तो मावरा भी अपने कमरे से बाहर आ गई थी। क्या हुआ ईशान, कुछ परेशान लग रहे हो? सहबा ने उसके पीछे खड़ी मावरा को तनकीदी नज़रों से देखते सवाल किया था। जी वो, हेलो वीरेशा, हवेली में कुछ हुआ है क्या? डैड भी वापस आ रहे हैं और सम्मान भी फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा। इससे पहले कि सहबा को जवाब देता शाज़िर शमून ने कॉल पिक कर ली थी और वो बेसाख्ता अपनी परेशानी का इजहार कर गया। चौधरी जहांगीर के वापस आने का सुन के माँ बेटी एक दूसरे की शक्ल देखने लगी तो मावरा भी ईशान की कॉल की तरफ मुतवज्जो हो गई। ईशान स्पीकर पे फ़ोन डालो। सहबा की फरमाइश पे वो स्पीकर ऑन कर गया था। क्या अब सम्मान इमरजेंसी रूम से तुम्हारी कॉल रिसीव करेगा? कातिल ने फ़खरिया अंदाज में इकबाल जुर्म नहीं किया क्या जो तुम जले पे नमक छिड़कने को कॉल कर बैठे? स्पीकर से आती शाज़ी शमून की खूनख्वार आवाज़ ईशान जहाँ के साथ सबके औसान खता कर गई। यह आप किस लहजे में बात कर रहे हैं वीरे शाह? हुआ क्या है, प्लीज़ कुछ बताएंगे? वो अजीब सी सूरत हाल का शिकार था। ईशान जहाँ, सुनने का हौसला है तो सुनो। तुम्हारे बाप और हमारे नाम निहाद चचा ने अपनी सगी बेटी इशाल और अपने दामाद सम्मान पर गोली चलाकर उन्हें मौत के घाट उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इशाल को तो बाजू में गोली लगी है लेकिन सम्मान इमरजेंसी में पड़ा हुआ है। डॉक्टर्स गैर मुतमईन है। अगर हवेली के जाननशीं को कुछ हुआ ना ईशान, तो याद रखना जो गोली हवेली में अपनों पर चल सकती है वो शहर तक क्यों नहीं पहुँच सकती? शाज़िर शमून का निकला एक एक हर्फ सबकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ आ गया। ठहर ने सम्मान और इशाल पे गोली चलाई, लेकिन क्यों? अपने खून पे? उसकी धमकी, लहजे की नफरत सब भूल के ईशान हैरत और सदमे से चीख उठा।
समहान ने इशाल से निकाह कर लिया है और तुम्हारे वालिद मोहतरम दूसरी बेटी से निकाह के इरादे से आए थे और अपनी खुदगर्जी दिखा गए। बेहतर होगा तुम भी नेचुरल रिएक्ट करो, यूँ अनजान बन के मासूम ना बनो। हवेली के साथ दुश्मनी करने की तुम बाप बेटों की पुरानी आदत है। बाप ने जो बीज बोया उसका फल अभी हवेली की औरतें काट ही रही थी कि तुमने हवेली की काबिल नफरीन औरत की बेटी से निकाह करके सोने पर सुहागा कर दिया। क्या अपनी पसंद से शादी का हक चौधरी जहांगीर और उनकी औलाद पर ऊपर से लिखवा के लाई है? हवेली वाले क्या उनका भुगतान भुगतने के लिए बैठे हैं? रिश्तों का मान मुरव्वत एहतराम कहीं नहीं बचा था। कल तक जहांगीर चचा कहलाने वाले आज सिर्फ चौधरी जहांगीर बन चुके थे। अपने कहकर शाजी शमू ने फ़ोन बंद कर दिया था। ईशान जहाँ एकदम से सन्नाटे में रह गया था। बाकी सब भी उसी हालत के शिकार थे। हवेली की काबिल नफरीन औरत सुन के मावरा याह्या के चेहरे का रंग उड़ गया था। डैड ने इशाल और समान पे गोली चलाई सिर्फ इसलिए कि समान ने इशाल से निकाह कर लिया और डैड नरमीन के लिए समान को दामाद बनाना चाहते थे। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता था? निकाह इशाल से होता या नरमीन से, दामाद तो वो उनका ही कहलाता। फिर डैड ने खूनी रिश्तों के साथ इतनी सफाकियत का मुजाहरा क्यों किया? कांट बिलीव दिस, बेयकीनी से बुड़बुड़ाते वो सोफे पे बैठ गया था। और ये हवेली की काबिल नफरीन औरत कौन है जिसकी बेटी से मैंने जहन में आए ख्यालात को लफ्ज़ों में दोहराते उसकी निगाह मावरा याह्या की तरफ उठी थी। वो बेसाख्ता निगाह फेर गई। ये है क्या? ये सब? मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। वो सर दोनों हाथों में थाम गया। सहबा को भी मामला कुछ और लग रहा था। शान का झटपट निकाह और अब उसकी माँ का ताल्लुक हवेली से निकल आना उनके सामने बहुत सारे सवालात को जन्म दे गया था। तुम क्यों हवास बाख्ता हो रहे हो? अच्छा हुआ जो डैड ने दोनों को जान से मारने की कोशिश की। मैं होती तो मैं भी यही करती, लेकिन इतनी गोली मारती कि कोई जिंदा ना बचता। सबसे पहले नरमीन का नफरत भरा रिएक्शन सामने आया था। शट अप नरमीन। इसी नफरत के बीच आज वो सब कुछ हो गया जो किसी सूरत नहीं होना चाहिए था। मुझे डैड से ऐसे अमल की कतई उम्मीद नहीं थी। वो इतनी सफाकियत का मुजाहरा कैसे कर सकते हैं? ये क्या किया उन्होंने? इशाल और समान पे गोली चलाई, यकीन आए भी तो किस तरह? उफ मेरे अल्लाह। वो खुद कलामी के साथ खुद अजियती का शिकार भी हो गया था। चची जान समहान सब आईसीयू के बाहर नज़ा की हालत में थे। सबकी सवालिया नज़रें हराते जाते डॉक्टर नर्स पे उठ रही थी कि शायद वो आके कोई उम्मीद अफजा खबर सुनाए। शाजी शमून दीवार से सर टिकाए खड़ा था। चौधरी बख्त चौधरी अशमत छोटे भाई को हौसला दे रहे थे। चौधरी अशमत मर्द होने के बावजूद बेटे की तकलीफ पे आपदीदा थे। जुमर्द बेगम को सब साथ लाने में तामुल कर रहे थे क्योंकि चौधरी अशमत हवेली में थे। ना उन्होंने साथ चलने की ख्वाहिश जाहिर की थी, ना सबने अफरा तफरी में इसरार किया। फायजा और दिया जुमर्द बेगम के पास बैठी फरियाल को दिलासा दे रही थी। ऐसे में इशाल भी निदा और जरिश के सहारे चली आई तो फरियाल उसे गले लगा के ज़ारो कतार रो पड़ी। कहा भी था उससे चला जाए हवेली से दूर, तुम्हारे साथ कहीं भी ज़िंदगी की शुरुआत कर ले, लेकिन नहीं माना। हर बार यही कहता रहा, अपनों से भाग के जाऊंगा भी तो कहाँ? अपनों से क्यों भागूं? और देख लो इन्हीं अपनों ने कैसे उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया। मेरा बेटा बुज़दिल नहीं है, चाहता तो तुम्हारे बाप के सीने में भी गोली उतार देता, लेकिन वो मोहब्बत करने वाला नफरत के लपेटे में आ गया। उसे इतना खुश मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो तुम्हारे साथ बहुत सारा जीना चाहता था इशाल, लेकिन देखो तुम्हारे बाप ने क्या किया समहान के साथ। फरियाल बीन कर करके रो रही थी। सबका कलेजा फट रहा था। शनाया हक तक रह गई थी। इतनी घुटन तो उसे कभी सांस लेने पे पाबंदी लगने पर भी नहीं होती जितनी ये सब देख लेने के बाद हो रही थी। इतनी दरिंदगी। जहांगीर चचा अपने कहलाने के भी हकदार नहीं है। समहान तो चलो भतीजा था, उनकी मुंतखब करदा बेटी को छोड़कर दूसरी बेटी से निकाह कर गया। सगी बेटी पे गोली चलाते उनके हाथ नहीं काम पे। सारे मनाजिर आंखों से देख लेने के बाद भी मुझे यकीन नहीं आ रहा। अपने तो जान लुटा देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम ऐसे अपनों के दरमियान हैं जो कब हमारी जान ले ले कुछ पता नहीं। ये हवेली है या जिंदान शाह? निदा शाजी शमून के सामने आकर सवाल कर रही थी। उसकी गुलाबी आंखें जाहिर कर रही थी कि वो जब्त के किस मंजिल पर है। सफ़ेद आंचल ओढ़े निदा रोती उससे सवाल कर रही थी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो खामोशी से उसके सर पे हाथ रख कर अपने शाने से लगा गया था। सवालात तो उसके अंदर भी उठ रहे थे। ताजान यहाँ क्यों नहीं है? उन्होंने चौधरी जहांगीर को इतनी आसानी से क्यों जाने दिया? लेकिन जवाब वक्त शायद अभी नहीं आया था। बाप होने का फ़र्ज़ तो आपने कभी अदा नहीं किया। शुक्र है कि दुश्मन होने का हक़ अदा करते आपने आज उस नाम नेहाद रिश्ते को भी हमारे बीच से मिटा दिया। चौधरी जहांगीर, आपकी बदकिस्मती कहिए कि आपकी जहर बुझी गोली लगने के बाद भी मैं ज़िंदा हूँ और इंतज़ार कीजिए उस वक्त का जब मैं अपना तारुफ कराते आपका खिलाफ थाने जाऊंगी तो आपकी नाम नेहाद पोस्ट के होते आपके गुरूर तकब्बुर और फिरौनियत के वो बखिए उधेड़ूंगी कि आप जैसे मर्द औलाद तो मांगेंगे, लेकिन उनकी दुआ होगी कि कभी विशाल जैसी औलाद आप जैसों के घर पैदा ना हो। दूसरों का पीछा करने वाले का जब कोई दूसरा पीछा ले लेता है तो उसे छुपने की कोई जगह नहीं मिलती। मुसल्ला बिछाकर बस दुआ कीजिए कि मेरे समहान को कुछ ना हो, वरना आपके साथ जो कुछ होगा वो बस सोच है आपकी।
वो रास्ते में ही थे जब अजनबी नंबर से आई कॉल पिक कर गए। ना तो उन्होंने कभी इशाल का नंबर सेव रखने की जहमत की थी, ना इशाल को पता था कि खानापुरी के लिए बाप का नंबर वो कभी यूँ इस्तेमाल में लाएगी। कॉल रिसीव करते इशाल का खूनख्वार लहजा बता रहा था कि तकद्दुस की दीवार तो कहीं दूर गिर पड़ी थी और उसके लिए पप्पा से होते चौधरी जहांगीर बन गए थे फ़कत अजनबी। उसकी जुर्रत पर उसकी आंखें लहू रंग हो गई थी। सारी ज़िंदगी इनकाउंटर करने वाले को अपना निशाना ख़ता हो जाने पर हमेशा अफसोस रहेगा। असलाह या मकफ़ात अमल जैसे बोल कुछ लोगों के काम नहीं आते। शायद अल्लाह ने ऐसों से हदायत की राह ही छीन ली होती है। चौधरी जहांगीर के जुमले पर शाल के चेहरे पर कड़वी सी मुस्कुराहट फैल गई थी। ये अफसोस अब सारी ज़िंदगी आपका पीछा करेगा। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। और बहुत ही कोई बदतमीज़ है ये जहांगीर, कितना कोई सफाक इंसान है, इतना बदतमीज़ इंसान मैंने नहीं पढ़ा सुना देखा, मतलब हद होती है यार। तौबा तौबा तौबा। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में और देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता तो है कि समहान को कुछ नहीं होगा। तो आइए ख़त्म करते हैं इस एपिसोड को। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।